सदियों रहा है रोशन दौरे ज़मा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। प्लासिक युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे बनी? तो यहां पर मैं एक हेडिंग लिखता हूं, प्लासिक युद्ध की पृष्ठभूमि। आप लोग भी पॉइंट आउट कर लीजिए। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। देखिए, किसी भी चीज को बहुत बारीकी से आपको समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। और लिखते हुए चलेंगे, नोट्स बनाएंगे, तभी कल्याण होगा भाई, नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान रखना। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि में चलिए हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक एक बात समझाते हैं। पहला, सिराज द्वारा कलकत्ता पर अधिकार। इस चीज को आपने देखा, सिराज द्वारा कलकत्ता पर अधिकार। सिराज द्वारा कलकत्ता पर अधिकार। कलकत्ता पर अधिकार, ये पृष्ठभूमि का कारण होगा। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि क्लाइव प्लस वॉटसन, ये बहुत अच्छा सेनापति था वॉटसन। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता का एक अधिकारी था मणिकचंद, नाम ध्यान दीजिएगा, मणिकचंद। ठीक है, मणिकचंद। मणिकचंद के सहयोग से, मणिकचंद के सहयोग से कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब नवाब और तनाव में आ गया, दोबारा से यह हरकत करने लगी। कलकत्ता पर अधिकार, जब कलकत्ता पर इन्हें अधिकार कर लिया तो नवाब दिमाग लगाया कि हमारे अपने ही अब हमसे दूर हो रहे हैं। तब परिणाम यह हुआ कि अंततः 2 जनवरी, नोट करिएगा, 2 जनवरी 1757 को नवाब और अंग्रेजों के बीच में संधि हुआ। नवाब और अंग्रेजों के बीच में संधि हुआ और इसी संधि को अलीनगर की संधि कहा जाता है। अलीनगर की संधि। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो अलीनगर नाम है ना, ये सिराजुद्दौला कलकत्ता को अलीनगर कहता है। सिराजुद्दौला कलकत्ता को अलीनगर कहता है। अलीनगर, तो अलीनगर की संधि हुई 2 जनवरी 1757 को। और इस अलीनगर की संधि में आप देखेंगे किसके किसके बीच हुई, तो क्लाइव और नवाब के बीच में। अब अलीनगर की संधि की महत्वपूर्ण बातें क्या थी उसको पॉइंट आउट करिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कई सारे छोटे छोटे बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एक क्रम से बता रहे हैं। अगर इन सब घटनाओं को आप ठीक से याद रखेंगे तो चाहे बंगाल से क्वेश्चंस बने, प्लासी, बक्सर, कहीं से भी क्वेश्चंस बनेगा, आप बड़े आसानी से और सहजता के साथ कर लेंगे। अदरवाइज तो लोग 15 से 20 मिनट में पूरे बंगाल को समाप्त कर देते हैं। तो यहां पर आपको सहज है, इसीलिए सहज लगे, इसलिए हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। बस आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, खुद मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो अलीनगर की संधि हुई। ठीक है, और अलीनगर की संधि की शर्तें क्या थी, जरा इस चीज को देखिएगा। शर्त क्या थी, तो नंबर 1, अब तो नवाब यहां पर फंस गए हैं, कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजा देना। कंपनी को, यानी कंपनी को दिया जाएगा, कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजा, मतलब एक राशि, इसको नवाब ही सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, कंपनी को अपने स्थलों की दुर्गीकृत करने की छूट। कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने की छूट। तीसरा, कंपनी को अपने सिक्के ढालने की छूट। कंपनी को अपने सिक्के ढालने की छूट। ठीक है, अब इसमें नवाब के पक्ष में क्या जाएगा, देखिए नवाब के पक्ष में क्या था कि
दोनों षड्यंत्र नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। और चूंकि फ्रांसीसी किसको सहयोग किए थे, नवाब को, या किसके साथ दोस्त थे, नवाब के साथ। नवाब के कहने से ही फ्रांसीसियों ने किलेबंदी रोक दी थी। तो नवाब ने कहा कि आप फ्रांसीसियों को परेशान नहीं करेंगे। तो विशेष करके आप देखा जाए मोटा मोटी ये इनके बीच में रहा। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक, उनको व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करना था, हिंदुस्तान के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था। इसके लिए उनको जो है फ्रांसीसियों को भारत के बाजार से बाहर निकालना था। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो फ्रांसीसियों को परेशान ना करें। और दूसरे, नवाब से बदला लेना था, क्योंकि इस बात को अच्छे से जानिए कि काल कोठरी की घटना इन लोगों के लिए बहुत बड़ी संकट की घटना थी। तो अब जो है ये जो रॉबर्ट क्लाइव है वह दिमाग लगा रहा है। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, साम दाम दंडभेद की नीति अपना करके नवाब और जो उसके अपने सहयोगी थे, मतलब विशेष करके सहयोगी नहीं कहेंगे, जो नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, उनको इसने अपनी तरफ मिला लिया। अंग्रेज अपनी तरफ मिलाने में सक्षम रहे और शुरू कर दिए। तो जब अंग्रेज नवाब के दुश्मनों को अपने तरफ मिलाने के लिए आगे बढ़े और लोग मिलते गए, जैसे घसीटी बेगम, जो है राय दुर्लभ, अमी चंद, जगत सेठ, मीर जाफर, ये सारे लोग तब अंग्रेजों को लगा कि अब मुझे सिराजुद्दौला के ऊपर वार करना चाहिए। तो सिराजुद्दौला के ऊपर वार सीधे आप नहीं कर सकते, अंग्रेज कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे जिससे अलीनगर की संधि का उल्लंघन हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, डायरेक्ट नवाब के ऊपर ना कुछ करके, आप कहानी यूं बनती है कि 13 मार्च 1757 को जो है इन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसी बस्ती पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, चंद्रनगर को छीन लिया। 13 मार्च 1757 को चंद्रनगर को छीन लिया। अब जब चंद्रनगर को छीन लिया, किससे, फ्रांसीसियों से, तो इसको अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो इससे क्या हुआ, अलीनगर की संधि का उल्लंघन हुआ। अलीनगर की संधि का उल्लंघन। अब जब अलीनगर की संधि का उल्लंघन होगा तो जाहिर सी बात है कि षड्यंत्र बहुत तेजी से बननी शुरू हो जाएगी। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों ने नवाब के जितने भी दुश्मन थे उन सबको जो है अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया। अब इससे 2 गुट बनना शुरू हो गया। वे 2 गुट कौन कौन से होंगे, आइए जरा उसको हम लोग देखते हैं कि वे दोनों गुट कौन कौन से हैं। यानी कि इन्वॉल्व कौन कौन से लोग हो रहे हैं। एक तरफ नवाब और दूसरी तरफ कंपनी। नवाब सिराजुद्दौला, इसका विश्वास पात्र आप देखेंगे, नवाब सिराजुद्दौला का विश्वास पात्र लिखिएगा, मीर मदान मोहनलाल और फ्रांसीसी, ये इसके गुट में होंगे। और यहां पर आप देखेंगे कि कंपनी की बात, कंपनी के साथ आप यहां पर देखें क्लाइव तो है ही, वॉटसन, इसके ग्रुप में और भी लोग शामिल होंगे, जैसे मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ, अमी चंद, जगत सेठ, घसीटी बेगम, इनका नाम नहीं लिखेंगे तो काम खराब हो जाएगा, घसीटी बेगम, ये लोग इस ग्रुप में हो गए। कहा जाता है कि एक बड़ी मजेदार बात है कि जो ये अमी चंद था, ठीक है, ये अंग्रेजों के साथ फुट गया था पैसे पर।
ठीक है। तो अमीचंद जो था, अंग्रेजों ने कहा कि मानिकचंद नहीं, मानिकचंद कलकत्ता का वो अधिकारी था। अमीचंद वहां का एक मतलब कह सकते हैं ना कि ये भी उसी विभाग में था, नवाब का ही पहले खास हुआ करता था, बाद में नवाब से बड़ी इसकी दुश्मनी हुई। और ये जो है एक अमीर व्यक्ति भी था और कह सकते हैं कि नवाब की प्रशासनिक चीज़ों में इसका हस्तक्षेप रहता था। तो अमीचंद जो है क्या था, अमीचंद को अंग्रेजों ने पैसा दे दिया, मतलब दिया नहीं, कहा कि हम आपको पैसा देंगे। और अमीचंद के माध्यम से इन सारे लोगों से संपर्क किया गया जिनके नाम हमने आपको यहां पर बताया। बाद में कहा जाता है कि जब अमीचंद ने पैसे की बात की तो अंग्रेजों ने अमीचंद को छोटा कर दिया, मार दिया, फर्जीवाड़ा किया, इनकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि इसी हत्या की वजह से, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि इसी हत्या की वजह से कहा गया कि धोखे की नींव पर भारत में अंग्रेजी राज्य की भवन की पहली ईंट रखी गई। जरा इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए कि पहली बार धोखा इन्होंने कर दिया अमीचंद के साथ, और इस धोखे पर इनकी हत्या कर दी अमीचंद की, जिस पर लिखा गया कि इस प्रकार धोखे की नींव पर भारत में अंग्रेजी राज्य पॉइंट आउट करिएगा, अंग्रेजी राज्य के भवन की पहली ईंट रखी गई। तो इस स्टेटमेंट को कई बार कमीशन ने पूछा है कि यह स्टेटमेंट कहां पर, किस जगह मतलब उचित है रखना और इसकी क्या कहानी है। तो अगर ऐसी बात हो कि पहली बार धोखे की नींव पर भारत में अंग्रेजी राज्य के भवन की पहली ईंट रखी गई, तो अमीचंद की हत्या, जिसको उसने लाभ देने के लिए वादा किया था, और जब बात आई तो उसकी हत्या करा दी गई। अब अंततः कहानी आगे बढ़ती है, अब रण शुरू होगा, बैटल ऑफ प्लासी।